इस्कॉन में मैं पहली बार मैं गई थी और उस समय मुझे प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर, उनके डायरेक्ट डिसाइपल अभी भी वो हैं। और जय पताका स्वामी महाराज से मुझे आशीर्वाद मिला, उन्होंने मुझे तुलसी का माला दिया था एंड मैं डिवोटी हो गई और कृष्ण की और ज़्यादा दीवानी हो गई। और तब से मेरी बहुत ज़्यादा ही लगाव है कृष्ण जी के लिए, राधा जी के लिए बहुत प्यार है, बहुत श्रद्धा है। मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान है, सेवा करती हूँ और मैं बॉलीवुड में बहुत सारे गाने गाई भी हूँ, लेकिन मेरा हमेशा भक्ति में मन ज़्यादा लगता है। और भक्ति के गाना मैं बहुत गाऊँ, जब तक मेरे दिल में सांस है तब तक मैं गाती रहूँ। कान्हा कान्हा भजन जब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ मेरा, और तब तो और दुगना मन किया कि नहीं मुझे करते रहना चाहिए। फिर श्याम लगन के लिए जावेद हुसैन जी म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक और मैंने कंपोज करते हैं गाना, कान्हा कान्हा भी उन्हीं का है। और ये श्याम लगन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया, ये मेघ राग मेघ, ये सावन का महीना, सो दैट इस गाने को कंपोज किया। और कंसेप्ट में सोचते रह गई मैंने सोचा कुछ ऐसा क्या करूं, राधा कृष्ण का कुछ इस अनोखी प्रेम को, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं कौन होती हूँ दिखाने वाली, करने वाली, गाने वाली, सब तो वही करवा रहे हैं। सो मैंने सोचा रुक्मिणी जी जो है हमेशा कृष्ण की वेट करते रह गई थी, जब तक रुक्मिणी का हरण नहीं हुआ, देन वो हमेशा पेंटिंग बनाती थी कृष्ण का। गोपियों को पूछती थी जाओ तो बरसाना कैसे दिखते हैं, वृंदावन जाओ कान्हा कैसे दिखते हैं। एंड शी नोज कान्हा एंड राधा का एक अनोखी प्रेम एक अलग ही है, सबसे प्रिय सखी है राधा। बट उन्होंने मन ही मन में कृष्ण से प्रेम करने लगा और एक दिन उन्होंने बोला कि कृष्णा तुम आओ मुझे यहाँ से ले जाओ। तो कृष्णा जब आए तब तक वो पेंटिंग बनाती थी और वही चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की एज ए रुक्मिणी, कि मैं छोटी छोटी जगह कभी उनके पगड़ी बना रही हूँ, कभी उनकी मुरली बना रही थी, कभी उनके धोती के कलर में बना रही थी। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं जिस भगवान के कृष्ण का जो धोती में बना रही थी, मुझे नहीं पता था महाराष्ट्र में उस दिन कृष्ण ने वही धोती वही ग्रीन कलर का बॉर्डर के साथ पहना। और पेंटिंग तो मैं बना ही लेती थी, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि यही धोती कृष्ण पहनने वाले हैं। सो इस तरीके की एक्चुअली ये चीज़ बिल्कुल भाव और भक्ति की है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये मेरी दिल की भाव मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अभी मैं वृंदावन गई और ठाकुर जी से आशीर्वाद लेके आई कि ठाकुर जी मैं आपकी इस भजन को लॉन्च करने जा रही हूँ। उस दिन भी बहुत बड़ी इत्तेफाक हुई, इतनी बरसात में मैं वृंदावन गई और बिल्कुल सब कुछ ये था, स्ट्रिक्ट था कि योगी जी उस दिन उसी समय आए थे। जैसे से हम लोग गए और वहाँ पर बंद होने वाले थे। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ लॉन्च करने के पहले ठाकुर जी को वीडियो दिखाऊँ और गाना सुनाऊँ। देन ठाकुर जी का पद 10 मिनट लेट बंद हुआ और मैं गाना सुनाती गई, वीडियो को लगा दिया बिहारी लाल के सामने। और जब तक भजन नहीं खत्म हुआ तब तक पद नहीं बंद हुआ। दरवाजे में हाथ पंडित जी का ऐसे लगा हुआ था, अब बंद होगा अब बंद होगा, लेकिन जब गाना खत्म हुआ विदिन 10 to 8 सेकेंड दरवाज़ा बंद हो गए थे बिहारी जी का। एंड देन जो अभी की भाई ने बोले कि वो दुपट्टा तुम मुझे दे देना, पता नहीं वो मुझे दिल को ऐसे छू गया। वो दुपट्टा का कहानी मैं बताना चाहती हूँ। उसके बाद आई वेंट टू बरसाना जाने के बाद मैंने सोचा कान्हा जी को तो सुना दिया, अब राधा रानी को तो सुनाना ज़रूरी है। फिर राधा रानी के पास जब मैं गई, मुझे पंडित जी ने प्रणाम करते ही वही ब्लू दुपट्टा राधा रानी के चरण में मेरे माथे में दे दिया आशीर्वाद स्वरूप। और मैंने जैसे दुपट्टा मुझे दिए तो मैंने सोचा अरे यही दुपट्टा तो मैंने वीडियो में कान्हा जी हमारे राधा को उड़वाए थे, यही दुपट्टा मेरे पास आ गए। ये क्या था, ये क्या है? ये मेरे भाव और भक्ति जो मैं आपके सामने आज शेयर कर रही हूँ। और यही दुपट्टा के लिए अभी जेके भाई ने वीडियो देख के बोले मुझे ये दुपट्टा देना, ये समथिंग कुछ मुझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। उनकी लीला, उनकी शक्ति और मेरी भक्ति और आप सबके प्रेम आशीर्वाद, मेरे मनीष भैया, बड़े भाई, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार, मेरे ननद हरवंश जी और जितने पूरे DOP टीम, श्लोक, रीवा,
सबके कारण ही ये चीज़ आज ये सक्सेस हुए है। आप सबके आशीर्वाद, ठाकुर जी के आशीर्वाद, शाम लगन, और ऐसे ही मैं भक्ति के गीत गाती रहूँगी, ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ नई आपके सामने प्रस्तुत करूँ, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक बात बताना चाहते हैं, ये कृष्णा जो है, मैं 6 years बैक आई मेट हिम एट शूट, मेरा एक गाने का शूट हो रहे थे शंकर शामानी जी के साथ। इट वॉज अमेजिंग। शूट के टाइम पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी थी कि इधर उधर एंड लाइटिंग एंड ऑल, बट वी डिड इट फाइनली एज अ टीम। हम सब ने मिल के ये गाने को बस हमारे दिल से सबके दिल तक बना ही दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख, पहले तो राधे राधे। सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत, कंपोजिशन सुपर्ब, उसकी पिक्चराइजेशन सुपर्ब, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग कि जितनी बार सुन रहा अच्छा ही लग रहा है और बढ़ता जा रहा है। ऐसे गाने तो आने चाहिए। हमारे भजन कीर्तन ये सब तो आते रहे, बाकी भी आए, सब आए भैया। हर टेस्ट होना चाहिए, मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, कड़वा, सब एक नंबर है दोनों की जोड़ी। मज़ा आ गया दोनों को देख के। हर हर महादेव। सबसे पहले राधे राधे। सो ये शाम लगन जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही दिल से बनाया गया है और बहुत भाव से बनाया गया है, और इस गीत में आप लोगों को सबको सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ भाव और भक्ति में बनाए गए हैं। और ये जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी का महीना चल रहा है, और हम यही चाहते हैं कि जन्माष्टमी में ये शाम लगन धूम मचाए, और हर एक आने वाले टाइम में जितने जन्माष्टमी आए, जब तक ये धरती है, जब तक ये संसार है, ये गाना हमेशा, ये भजन अमर रहे। मेरा कान्हा कान्हा भजन को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत वायरल हुए हैं, और उसके बाद मैंने ये दूसरा प्रस्तुति किया शाम लगन, वो इससे भी और आगे जाए और आप सबसे खूब सारा प्यार मिले, और ये शाम लगन इतना सुपर डुपर हिट हो। ठाकुर जी का आशीर्वाद से ये भजन आप सभी के सामने लाए हैं, और इसको आप लोग इतना पॉपुलर कीजिए, इतना प्यार दें, और ताकि ये द बेस्ट ऑफ द बेस्ट भजन अभी तक का, कि ऐसा हो लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा बने रहे। क्योंकि जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया इस धरती पे, उसी प्रेम को मैंने सुरों से सजाने की कोशिश की, और यही है सुरों से इस प्रेम को सजाने में। और भाव और भक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरा प्रयास सिर्फ़ और सिर्फ भाव और भक्ति है, इसके बिना मैं आपसे क्या बात करूं। और इस भजन को बनाने के लिए जाबिर हुसैन जी ने काफ़ी, इन्होंने दिल से बनाया, तो ही एक ये गाना ऐसे बन के आया कि ये सुनते ही एक रूह में मतलब लगते हैं कि नहीं कुछ है। जब मैंने ये भजन सुनने के बाद मैंने जावेद जी को बोला, मैंने बोला ये शायद कन्हैया तुमसे बनवाया है, ये तुमने नहीं बनाया या तो ना हमने गाया, इस भजन को उन्होंने बनवाया है। हम लोग बीच में ज़रिया है, हम कुछ भी नहीं है। हम कौन होते हैं कि भगवान के हम भजन बना सकते हैं। ये उन्हीं का भजन, ठाकुर जी का भजन, राधा रानी का भजन, ये बिहारी लाल जी का भजन, तो ये खुद ही इस भजन को बनवाया है इस जन्माष्टमी के लिए और आने वाले हर एक पल, हर एक समय के लिए। सो इस भजन को बाखूबी बहुत सुंदर से जावेद जी ने बनाया। उसके बाद भजन को जैसे मैंने हरबंस जी को सुनाया, तो हरबंस जी ने बोला ये भजन नहीं है, ये कुछ और ही है। तो इसको बहुत सुंदर से उन्होंने सजाया। हम लोगों ने राजा नाहर सिंह पैलेस में इस भजन का सारे शूटिंग किए, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, और उसके बाद हमने जितने पानी और बोट के शूट किए ये दमदमा लेक के थे हरियाणा के। सो ये सारी चीज़ें खूब अच्छी तरीके से हो गए हैं। लेकिन इसमें एक बात थी कि मैंने कितना परेशानी इसमें मुझे उठानी पड़ी राधा के लिए, ये मैं बताने वाली हूँ आपसे। और सबसे पहले कन्हैया तो मुझे बड़ा इजीली और बड़ा प्रेम से मिल गए थे, और वो भी 6 years बैक मेरे गाने के शूट पे इनसे मेरी मुलाकात हुई। तब मैंने इनके चेहरे को पढ़ के बताया, भाई तू तो इस धरती में कान्हा का चेहरा लेके ही जन्म लिया। सो जब भी कुछ बनाऊं कान्हा के लिए तो तुमसे अच्छा कन्हैया कोई नहीं बन सकता है। तो 6 years बैक जब मैंने ये शाम लगन प्रोजेक्ट के लिए मैंने आगे बढ़ी, तो मैंने इनको फ़ोन किया। ही वॉज़ इन बैंगलोर दैट टाइम। तो इनको बुलाया और इस भजन के लिए, कन्हैया के लिए मैंने कन्हैया के इस रूप में इस भजन के लिए इनसे एक्ट करवाया। मैंने नहीं करवाया, ठाकुर जी ने करवाया। सो कन्हा तो मुझे मिल चुके हैं, बात राधा रानी मुझे बहुत परेशान किया। किस लिए किया? 32 एक्ट्रेस
फ्रॉम मुंबई इंडस्ट्री, कितने सारे एक्ट्रेसेस से बात हो चुकी है, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, दे ऑल आर इन टॉप हीरोइंस फ्रॉम मुंबई। लेकिन जब मुझे हमारी जगह बुक हो गई, डेट बुक हो गई, लेकिन मुझे राधा नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान। एंड मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान है, मैं सेवा करती हूँ ठाकुर जी की। सो मैं वहाँ पे बैठ के मैं ठाकुर जी से बात की कि ठाकुर जी मुझे अब राधा रानी तो दे दो, मुझे जगह बुक हो गई, सब कुछ हो गई, मुझे राधा रानी के बिना कैसे ये भजन हो सकता है, क्योंकि ये भजन राधा रानी ने अपने कन्हैया के लिए ही गाए हैं। सो उसके बाद मुझे रातों रात ये रीवा मिल गई रीवा, छोटी सी मेरी प्यारी सी रीवा मिल गई एज ए राधा। और उसके बाद दूसरे दिन मेरी रीवा और रीवा की मम्मी निशा जी, सी इज़ वेरी वेरी प्रीति, और उन्होंने दोनों आके मुझसे बात किए और हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर रीवा आ गई और हमारे शूटिंग हो गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं। और इस शूटिंग को हमारे डीओपी टीम और वीडियो डायरेक्टर असलाम खान और शिव जी डीओपी, उन्होंने ही इस काम को कंप्लीट किया। बहुत सारे इसमें डांसर्स थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हमने महाराज को एक भाव से, भक्ति से एक रचाने की कोशिश की मैंने। तो मैंने काफ़ी सारे प्रोफेशनल डांसर्स को लाए, सबके एक जैसा कॉस्ट्यूम बनाए और इस महाराज के जो आखिर में हरे कृष्ण मंत्र के साथ और इस भजन को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की और सभी ने बाखूबी निभाया। पूरी रात ऐसा मैंने शूट कभी नहीं किया। रात को हम लोग, शाम को शुरू हो गए महाराज का शूट, पूरी रात और सुबह 6:30 बज गए, सुबह 6:30 बज गए कंटिन्यू। पूरे टीम, पूरे महाराज के पूरे डांसर्स, पूरे जितने राधा कृष्ण, हम पूरे टीम, पूरी रात हमने इस गाने को शूट किया, सिर्फ महाराज का पार्ट को। फिर उस गाने को करने में और अनदर 2 days। सो ये मैं क्या बताऊँ। और इस गाने की और एक खूबी ये है कि इस गाने में 250 ट्रैक्स बजाए गए हैं। 250 ट्रैक्स मुझे तब पता चला जब इस गाने को लेके हम मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए गए, जावेद जी और हम, यशोदास जी के पास। ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मिक्स मास्टर पर्सन। तो उन्होंने बोला 250 ट्रैक, तुमने ये क्या बनाया, ये तो मैं समेटूँ कैसे, ये तो या तो संजय लीला बंसाली जी बना सकते हैं या तो ए आर रहमान ही बनाते हैं। तो मैंने बोला ये तो ठाकुर जी का गाना है ना, उन्होंने बनवाया। सो उसके बाद इस गाने को 2 दिन लगा मिक्स मास्टरिंग के लिए। उसके बाद गाना, वीडियो, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट एंड आई वेंट टू बिहारी जी वृंदावन। उसकी भी मैं बताऊं आप सबके सामने, मेरी जो मन की जो मेरी भाव है उसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं वृंदावन गई जिस दिन, जैसे वृंदावन में एंट्री किया, आज कुछ ही दिनों की पहले की कहानी है ये, 4-5 दिन 6 दिन मुश्किल से उसके पहले वृंदावन जा गई। जैसे वृंदावन में एंट्री की, जो ऐसा तूफ़ान आया, और उस तूफ़ान को मैं ही फील कर सकती थी कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी जन्म समय में जो तूफ़ान हुए थे, जो हम हमेशा राधा कृष्ण सीरियल में या मूवी में देखते हैं, वही तूफ़ान था। गाड़ी चल नहीं रहे थे। जैसे तैसे हम लोग अंदर गए, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे क्योंकि बारिश के कारण लेट। और अंदर जैसे गए बिहारी जी के पास, क्योंकि मुझे भजन बिहारी जी को सुनाना था और दिखाना था कि उनको दिखाए बिना मैं यहाँ लॉन्च नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका गाना पहले वो देखे। और उसके बाद दरवाज़ा जो है बिहारी जी का जस्ट 10 मिनट 15 मिनट था, बंद होने वाले थे। हम अंदर गए। बिहारी जी के मंदिर हमेशा भक्तों से भरे हुए रहते हैं, ये आप सभी को पता है। और सब लोगों ने बोल रहे थे मंदिर का पथ बंद होगा, पुजारी बोल रहे गाना सुनाना है, जल्दी सुनाओ, पथ बंद होने वाले, उनका हाथ दरवाजे पे लगे हुए, अब बंद होगा, अब बंद होगा। पथ बंद नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं भजन चला के रखी थी उनके सामने, आंखों से आंख मिला के। और जब तक भजन ख़त्म नहीं हुआ तब तक बिहारी जी का पथ बंद नहीं हुआ। कुछ मतलब ये क्या था मुझे नहीं पता। और जैसे ही भजन ख़त्म, विदिन 10 सेकेंड बिहारी जी का पथ बंद हुआ। और उसके बाद हम अपना वहाँ से प्रणाम करके निकल गए। निकल के फिर जैसे ही बाहर निकल गए, उसके 10-15 मिनट के बाद वो तूफ़ान, बारिश, सब कुछ बंद हो चुके थे। अब मैंने बिहारी जी के से आशीर्वाद तो ले लिया। अब मैं गई राधा रानी के पास बरसाना जैसे गई कि अब राधा रानी को सुनाना है भजन। अब राधा रानी के मंदिर में जैसे ही मैं गई, जैसे ही उनके चरण में मैंने माथा टिका और पुजारी ने अपने राधा रानी के चरण से
ब्लू कलर के दुपट्टा, वही नेट का, वही गोल्डन कलर का बॉर्डर मेरे सर पे दिया और श्रृंगार दिए और आशीर्वाद के तरीके से मतलब तौर पे। और मैंने जब देखा, अरे ये तो वही दुपट्टा है जो कान्हा ने राधा को हमारे श्याम लगन भजन में उस दिन महाराष्ट्र में, यही तो ओढ़नी ओढ़ा था। ये क्या था मुझे नहीं पता, वही ओढ़नी है। मैं आपसे ये भी मैं शेयर करूंगी और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि वो ओढ़नी ब्लू कलर की थी। और आज वही बात जैकी भाई ने मुझे जैसे हम लोग गाना चलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि मंदाकिनी तू मुझे ये ब्लू कलर का ओढ़नी देना है। उनको नहीं पता था ये सब बातें कुछ भी, उन्होंने मुझे बोला ये ओढ़नी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे देना। इट्स समथिंग, कुछ पावर, कुछ ठाकुर जी की कृपा कुछ है, जिनके कारण कि ये कृपा आज हम सबके ऊपर हुए हैं, जिनके कारण ये गाना बहुत जल्दी बन चुके हैं। बहुत जल्दी इसकी अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, आप सबके सामने आज हम सब लोग बैठे हुए हैं। और पारुल ने इतना प्यार दिया हमेशा, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल की, मतलब दिल की मेरी सबसे बहुत करीब हो तुम पारुल हमेशा। और आपके हेल्प के बिना, आपके बिना ये नहीं हो सकता था। ये ठाकुर जी का भजन जो पब्लिसिटी एंड प्रमोशन हो रहा है, थैंक्स टू पारुल। एंड आप सभी मीडिया वाले को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं पूरी टीम से। आप सबके बिना हम आर्टिस्ट अधूरा है, हम कुछ भी नहीं है। आपके बिना ही हम लोग इस अगर फील्ड में, इस बॉलीवुड में, इस इंडस्ट्री में अगर है कुछ, आपके कारण ही है। सो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी को, राधे राधे बोलना चाहती हूँ। जी और इस भजन को आप लोग हर जगह पहुँचाए और इस जन्माष्टमी धूम उठे इस भजन से, और हर जन्माष्टमी धूम मचाए। और बस यही मैं बोलना चाहूँगी।